हाय फ्रेंड्स, मैं नेकीराम JN बिजली बोर्ड और आज अपन बात करेंगे ट्रांजिस्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है। कल अपन ने क्या है कि इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, ट्रांजिस्टर क्या होता है, थोड़ी थोड़ी उसके टर्मिनल्स के बारे में जानकारी और कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप वगैरह थोड़ा थोड़ा देख लिया था। आज अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का यही है कि अपन ने कल बात की कि ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है PNP होता है और एक क्या होता है NPN होता है, NPN होता है। देखिए अपन ने ये बात कर ली थी, एक बार ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है यहाँ से। इसके तीन टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। क्या होते हैं? एमीटर, बेस, कलेक्टर, संग्राह, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। उत्सर्जक बोलेंगे हिंदी में, इसको आधार बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? संग्राहक बोलेंगे, संग्राहक बोलेंगे। यहां तक अपन ने अध्ययन कर लिया था। अब अपन बात करेंगे धारा की दिशा की। देखो ज्यादा अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, धारा की दिशा की। तो धारा की दिशा हमेशा याद रखना दोस्तों, एमीटर में शो की जाती है। अब आप पूछोगे एमीटर में क्यों शो की जाती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई में बहुत बार पूछा जाता है। एमीटर में इसलिए शो की जाती है कि एमीटर का धारा का मान सबसे ज्यादा होता है। बात समझ में आ रही है? एमीटर में धारा का मान सबसे ज्यादा होता है, इमिट करने का काम करता है ये। बात समझ रहे हो दोस्तों? तो इसका देखो सिंबल बनाओ, सिंबल बोले तो प्रतीक बनाओ। ये होता है बेस, ये होता है एमीटर और ये क्या होता है? कलेक्टर। अब देखो शॉर्ट फॉर्मूला याद रखने का कि धारा की दिशा एमीटर में इसके अंदर की तरफ होगी या बाहर की तरफ। PNP है तो इसके अंदर क्या करो? पुश करो। PNP है तो क्या करो? पुश। PNP पुश, PNP पुश करो। और यदि क्या है ये NPN है, बेस, कलेक्टर और एमीटर, तो बाहर की तरफ निकालो। क्या निकालो? बाहर की तरफ निकालो। सिंबल याद रखना, एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है, लिखा जाता है निम्न में से PNP या NPN का सही सिंबल कौन सा है, तो आपको क्या बताना है? ये वाला बताना है। अब देखो सिंबल के बाद अपन बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी चीजें टर्मिनल के बारे में। ये होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, होते क्या है, कैसे काम करते हैं। देखो उत्सर्जक, उत्सर्जक ये ट्रांजिस्टर का क्या होता है? ये बायां भाग होता है पहला तो। कलेक्टर क्या होता है? बायां भाग होता है। इमीटर, सॉरी इमीटर उत्सर्जक, ये वाली बात कर रहे हैं अपन इसकी। इमीटर क्या होता है? बायां भाग होता है। क्या होता है ये? बायां भाग होता है। ये बेस परत को, बेस परत को, बेस परत को क्या करता है? आयनों की सप्लाई करता है। ये बेस परत को क्या करता है? ये बेस परत को बहुसंख्यक आयनों की सप्लाई करता है, आयनों की सप्लाई करता है, आपूर्ति करता है। दो काम इसके बस। बायां भाग बेस परत को बहुसंख्यक आयनों की क्या करता है? ये सप्लाई। समझ में आ रही है दोस्तों? सप्लाई क्यों करेगा, ये कैसे कैसे करता है, आगे बात करेंगे अपन। आधार, आधार क्या होता है? ये मध्य का भाग होगा, ये आप समझ में आ रही हो। आधार क्या होता है? केवल रास्ता प्रोवाइड करवाता है। रास्ता किसको? एमीटर, एमीटर से आने वाले आयनों को क्या करता है? ये रास्ता प्रोवाइड करवाएगा, पाथ प्रोवाइड करवाता है ये बेस, वो भी। और यहाँ पे पुनर्मिलन क्या होता है? पुनर्मिलन, पुनर्मिलन क्या होता है? बिल्कुल कम होता है। पुनर्मिलन क्या होता है? कम, 5% से भी कम होता है, ध्यान रखना। क्योंकि यदि यहीं पे पुनर्मिलन हो जाएगा तो आगे कैसे जाएंगे आयन। बात समझ में आ रही है? अब इसकी चौड़ाई पूछ ली जाती है कभी कभार। आधार की चौड़ाई 10⁻⁻6 मीटर होती है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। आधार की चौड़ाई, बेस, ट्रांजिस्टर के बेस की चौड़ाई कितनी होती है? 10⁻6 मीटर होती है। अब आगे देखो कलेक्टर, संग्राहक। कलेक्टर क्या करेगा? आयनों का, एक तो ये दायां भाग होगा, पहले तो ये समझ लो क्या होगा, ये दायां भाग होता है। फिर क्या होता है? आयनों को कलेक्ट करने का काम करता है। ये क्या करता है? आयनों को कलेक्ट करता है, कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है। कलेक्टर वर्क्स कलेक्ट टू आयन। कलेक्टर का यही काम होता है कि वो आयनों को कलेक्ट करेगा। क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। यहां तक समझ में आ रही है? और जो ये कलेक्ट आयन होंगे ये 95% आगे आ जाएंगे बेस से। कितने आ जाएंगे? 95% आयन के आ जाएंगे आगे बेस से आ जाएंगे। तो यहां तक समझ में आया दोस्तों? अपन ने बात की सिंबल, सिंबल के अंदर PNP है तो पुश कर दो धारा। धारा हमेशा किस में शो करेंगे? धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट किस में शो करेंगे? हमेशा एमीटर में शो करेंगे। किस में? इमीटर में शो करेंगे, एमीटर में शो करेंगे। ध्यान रखना, PNP है तो पुश कर दो और NPN। अपन ने इनको छोटा छोटा बात कर ली। यहां से ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी। हाँ, वाइवा के क्वेश्चन यहां से अच्छे बनते हैं।
वाइवा के क्वेश्चन यहां से अच्छे बनते हैं कि कलेक्टर का नाम कलेक्टर क्यों दिया, कलेक्टर का नाम कलेक्टर क्यों दिया, क्योंकि आयनों को कलेक्ट करता है। इमीटर का नाम इमिट, क्योंकि इमिट करता है, आयनों को उत्सर्जित करता है, अंदर डालने का काम करता है। बेस का नाम बेस, क्योंकि ये आधार प्रोवाइड करवाता है, पाथ प्रोवाइड करवाता है। और भी इनकी बात करेंगे, पर छोटी क्यों होती है, ये बड़ी क्यों होती है, अभी बात करेंगे। यहां तक दोस्तों समझ में आ रहा, यहां से दोस्तों समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। अब देखो आगे देखते हैं अपन इनके अंदर डोपिंग और क्षेत्रफल। परतों का क्षेत्रफल भी कम ज्यादा होता है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कम होता है, क्यों होता है, क्या कारण है और किस किस तरह से अपन लेंगे। तो पहली बात करते हैं अपन डोपिंग की, इसकी बात करेंगे अपन डोपिंग की। डोपिंग अपने सोच लिया, इसको मादित बोलते हैं हिंदी में। मादित शुद्ध में अशुद्धि का मिलाना क्या होता है, डोपिंग। डोपिंग क्यों करते हैं, चालकता को बढ़ाने के लिए, अर्धचालकों की तापमान की निर्भरता को कम करने के लिए, डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर रिड्यूसेज डोपिंग। अब देखो आगे डोपिंग का क्रम क्या होगा, अलग अलग लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अपन थोड़ा मैथमेटिक्स फॉर्मूले में अपन बात कर लेते हैं। डोपिंग ई मीटर में सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद कलेक्टर में और उसके बाद बेस में। बेस में डोपिंग सबसे कम होती है, ई मीटर के अंदर डोपिंग सबसे ज्यादा होती है। दोस्तों समझ में आ रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रख लो, रट लो इसको। एमीटर में सबसे ज्यादा, उसके बाद कलेक्टर और उसके बाद बेस। बेस में सबसे कम की जाती है, सबसे कम, और इसके अंदर सबसे ज्यादा की जाती है। समझ में आ रहा है दोस्तों, इसके अंदर सबसे कम और इसके अंदर सबसे ज्यादा। दूसरा अपना पॉइंट होता है, कौन सा होता है, क्षेत्रफल, एरिया। कौन सा पॉइंट होता है, एरिया। एरिया होता है, एरिया क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल होता है कलेक्टर का, उसके बाद होता है ई मीटर का, और उसके बाद होता है बेस का। उसके बाद किसका होता है, बेस का। दोस्तों ये दोनों आपको याद रखने की जरूरत है, क्षेत्रफल किसका ज्यादा, कलेक्टर का, उसके बाद एमीटर का, और सबसे कम बेस का। बेस का क्षेत्रफल भी कम, क्षेत्रफल भी कम, और क्या होता है, डोपिंग भी कम। क्यों की जाती है, ये दोनों अपन चीजें क्या है, समझने वाली बात यही है, इंटरव्यू का यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। वो कम क्यों होती है, ये इधर देखो थोड़ा सा डायग्राम से, ये थोड़ा सा ऊपर ही बना लेते हैं अपन। देखो अपन ने बात की, चाहे कोई सा भी हो, पीएनपी हो या एनपीएन हो, पीएनपी हो या एनपीएन हो, कलेक्टर, बेस और एमीटर। देखो अपन ने बात की थी, कलेक्टर का काम क्या होता है कि इसके अंदर आयनों को सप्लाई कर, इमीटर का काम क्या होता है, आयनों को इमिट करना होता है। आयनों को ट्रांजिस्टर के अंदर या परतों के अंदर, इमीटर का काम होता है आयनों को इमिट करना, डालना, सप्लाई करना। अब क्या होता है, इमिट करेगा ये, तो इमिट आयन कब होंगे, जब ये इमिट करेगा तो बेस यहां क्या प्रोवाइड, रास्ता प्रोवाइड करवाएगा, पाथ प्रोवाइड कराएगा, तो ये फिर आगे निकलने के लिए। अब देखो अपन बात करेंगे दोनों कम इसलिए रखेंगे, यदि ये ज्यादा रखेंगे तो बेस में क्या हो जाएगा, आयनों का पुनर्मिलन हो जाएगा। पुनर्मिलन हो जाएगा, पुनर्मिलन हुआ तो यहीं आयन रुक जाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे कलेक्टर की साइड में। इसलिए पुनर्मिलन को कम करने के लिए, कम से कम करने के लिए इसमें डोपिंग भी कम रखी जाती है और क्षेत्रफल भी कम रखा जाता है। यहां जो आयनों का पुनर्मिलन माना जाता है वो 5% के लगभग माना जाता है। ये 95% आयन किसको आगे भेज देता है, कलेक्टर की तरफ। तो दोस्तों समझ में आ रही है कि ये क्या होता है कि पुनर्मिलन, आयनों का पुनर्मिलन रोकने के लिए क्या करता है, और जो इसमें धारा बहेगी, इसमें बेस में, वो अल्पसंख्यक आयनों के कारण बहेगी, अल्पसंख्यक आयनों के कारण बहेगी। ध्यान रखना, ये ध्यान देने की बात है। बेस की कुछ चीजें पूछ जाती है, धारा बहेगी, अल्पसंख्यक आयनों के कारण बहेगी। दूसरा होता है इसकी चौड़ाई 10/6 मीटर होती है। ये कुछ चीजें, इसकी डोपिंग और क्या होती है, क्षेत्रफल सबसे कम होता है। यहां तक समझ में आया दोस्तों। अब अपन आगे देखेंगे कि ये इंटरव्यू लाइक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो जिसका ज्यादा डोपिंग होगी, धारा का मान भी ज्यादा होगा। समझ में आ रही दोस्तों, ये चीजें ध्यान देने के लिए। कलेक्टर का क्षेत्रफल ज्यादा है तो इसका मतलब इससे धारा का मान ज्यादा होगा। अब डोपिंग सबसे ज्यादा, उसकी धारा का मान भी ज्यादा होगा। तो अपन थोड़े दिनों बाद पढ़ेंगे ये फॉर्मूला। IE बराबर क्या होता है, इमीटर करंट बराबर बेस करंट प्लस क्या होता है, कलेक्टर करंट। फॉर्मूला आएगा, अपन ड्राइव भी करेंगे।
समझेंगे इसको आराम से। पर ये दोनों चीजें होती हैं दोस्तों, वो एग्जाम में हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से पूछी जाती है, किसका क्षेत्रफल ज्यादा होता है। और ये इंटरव्यू लाइक क्वेश्चन है, यहां से इंटरव्यू के क्वेश्चन भी जाए जाते हैं कि एमीटर का नाम ये एमीटर क्यों पड़ा, क्योंकि ये इमिट करता है आयनों को। बेस का नाम बेस क्यों पड़ा, क्योंकि ये पाथ प्रोवाइड करेगा, आधार प्रोवाइड करवाता है। कलेक्टर का नाम कलेक्टर क्यों पड़ा, क्योंकि ये क्या करता है, कलेक्ट करता है। डायोड के अंदर भी, डायोड के अंदर नामकरण अलग था, एनोड और कैथोड के अंदर 2 ही थे, अब यहाँ 3 आ गए तो अलग से नोटेशन दिया और इनको ये नाम भी दिया। ध्यान रखना दोस्तों, ये इंटरव्यू लाइक भी क्वेश्चन है, यहां से पूछे जाते हैं। इंटरव्यू का पार्ट जो यदि इलेक्ट्रॉनिक से पूछा जाता है तो यहीं से कुछ ना कुछ वो घुमाने की कोशिश करता है, और यहां आपको फंडा समझने की जरूरत है। अब देखो आगे अपन बात करेंगे दोस्तों, इसके कुछ जंक्शन की बात करेंगे। अपन ने पहले बात कर ली थी कि 2 जंक्शन होते हैं, 3 लेयर होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं, 3 लेयर 3 टर्मिनल। तो ये क्या होता है, एमीटर होता है, ये क्या होता है, बेस होता है, ये क्या होता है, कलेक्टर होता है। अब देखिए जंक्शन कितने हो गए, 2 J1 और J2। अब एक अलग की कुछ किताबों में अलग अलग भी नोटेशन दिया है ऊपर, जो स्टैंडर्ड और मान्य होता है वो इस पे ध्यान दीजिए। इस वाले जंक्शन को बोलेंगे अपन JE जंक्शन, इमीटर जंक्शन, और जो कलेक्टर की तरफ होता है उसको बोलेंगे JC जंक्शन, कलेक्टर जंक्शन, कलेक्टर जंक्शन। ध्यान रखना दोस्तों। और इसको बोलेंगे एमीटर जंक्शन, एमीटर जंक्शन। कुछ किताबों में ये भी नोटेशन दिया होता है, कौन सा नोटेशन, देखो इधर, इमीटर बेस जंक्शन, और इसका नाम दिया होता है कलेक्टर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन। ठीक है, तो इन दोनों 2 नाम याद रखने की बजाय ध्यान दीजिए इधर, क्योंकि जो इमीटर की तरफ होगा उसको एमीटर जंक्शन बोलेंगे, और जो कलेक्टर की तरफ होगा उसको कलेक्टर जंक्शन बोलेंगे। बस इतना सा बात। अब देखो अपन बात करेंगे वही थोड़ी देर पहले कि ये इमिट करेगा, ये पाथ प्रोवाइड करेगा, तो 95% आयन यहां जाएंगे, यहां पुनर्मिलन होगा अल्पसंख्यक आयनों के, और यहाँ पे आई भी धारा बहेगी। धारावाही की बात अपन बाद में करेंगे। तो दोस्तों अपन ने ट्रांजिस्टर शुरू कर दिया, पहले लेक्चर में अपन ने थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, आज थोड़ा आगे बढ़े, धीरे धीरे इसलिए चल रहे हैं दोस्तों कि यहां से अच्छे खासे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इंटरव्यू में हो चाहे एग्जाम में हो, और यहीं से फंडे बढ़ेंगे आगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो दोस्तों चैनल, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।